वर्षा चीखने लगी, सर पर दोनों हाथ रख लिए, अपने भाई को आवाज देने लगी, लेकिन भाई अपने कमरे में खड़ा हंस रहा था। वर्षा की भाभी हैरान थी, मयंक क्या हुआ है वर्षा को, वो क्यों चीख रही है। मयंक ने कहा, इसको जायदाद से हिस्सा चाहिए था, बस वही दे रहा हूं। वर्षा की भाभी हैरत से बोली, मयंक क्या किया है आपने वर्षा के साथ। मयंक अपनी पत्नी की आंखों में देखने लगा। मेरी जान, इसे कहते हैं अपने हक के लिए जंग लड़ना, और कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज है। मैं तो अपनी बहन से प्यार भी करता हूँ और बस एक जंग भी शुरू है। वर्षा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे, बाजू दीवार पर मारने लगी, चूड़ियां टूट गई थी, कलाइयों से खून बहने लगा, आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी प्यारी सी पलकों और खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे। 1 घंटे की लगातार कयामत के बाद वो बेहोश होकर गिर गई। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। सारी रात वो जमीन पर पड़ी रही। सुबह भाई उठा, वर्षा को बेड पर लिटाया, जल्दी से पानी में मेडिसिन मिलाई और वो जहर उसके सीने में उतार दिया। उसने कुछ ही घूंट भरे थे कि फिर तड़पने लगी और वो फिर से अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। वर्षा की भाभी वर्षा की तरफ देखकर बोली, ये कहीं मर तो नहीं जाएगी ना। मयंक हंसते हुए बोला, नहीं मरेगी ये, बस तू इसका ख्याल रखना, मैं कमरे को बाहर से लॉक लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना तुम। मयंक ड्यूटी पर चला गया। वर्षा की भाभी हॉल में टीवी ऑन करके बैठ गई। दिन के 12 बज रहे थे। वर्षा को होश आया, जिस्म में जान नहीं थी, दर्द से बुरा हाल था। आहिस्ता से बोली, माँ आ जाओ। सागर को गए 2 दिन हो गए थे। सागर ने कॉल की, मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ था, बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सागर गुस्से में था, हद हो गई, वर्षा को कब से फोन कर रहा हूं, क्यों कॉल अटेंड नहीं कर रही है। वर्षा फोन तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसमें हिलने की भी ताकत नहीं थी। कुछ होश था, कुछ मदहोश। थोड़ी सी हिम्मत करके उठी। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, इनकमिंग कॉल माय लाइफ। सागर का फोन था। आहिस्ता से बोली, सागर। हाथ आगे बढ़ाया, जमीन पर गिर गई। मोबाइल फोन बंद हो गया। सागर नाराजगी में बोला, अब मैं भी कॉल नहीं करूंगा, खुद करेगी तो बात करूंगा। वर्षा भूख प्यास से निढाल हो चुकी थी। सफेद चेहरा पीला पड़ चुका था। आवाज देने लगी, भाभी पानी दे दो, ऊपर वाले के लिए मुझे कोई 1 घूंट पानी पिला दो। शाम हो गई, कल वकील को आना था। मेडिसिन जहर की तरह खून में शामिल हो चुकी थी और वो अपना असर दिखाने लगी। शाम को मयंक कमरे में गया। वर्षा अपने होश खो चुकी थी, बाल बिखरे हुए। वो हर किसी को जान से मार देना चाहती थी। हर शख्स उसे अपना दुश्मन सा लगने लगा था। कभी जोर जोर से हंसने लगती, कभी डर कर सहम जाती। मयंक वर्षा के करीब आया। चाकू जो कमरे में पड़ा था उससे मयंक पर हमला कर दिया। चाकू मयंक के सीने पर लगा था। खुशकिस्मती से जान बच गई। वर्षा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने वर्षा को चेक किया, ब्लड शुगर जो भी टेस्ट कर सकते थे किए, लेकिन सब नॉर्मल आ रहे थे। एक डॉक्टर जो मयंक के साथ मिला हुआ था कहने लगा, मुझे लगता है आपकी बहन अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, हम उसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर देख सकते हैं। कल आप इसे मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले आना, अभी फिलहाल आप इसे घर ले जाओ और कोई भी इसके करीब ना जाए। हाय, अपनों के पलटते हुए चेहरे। डबल MA की हुई लड़की को जानबूझकर पागल बना दिया। वर्षा को व्हील चेयर पर बैठाया और घर ले गए। नींद की मेडिसिन दी। वर्षा सो रही थी। दूसरे दिन वकील आया, साथ कुछ रिश्तेदार भी आए और वहां सागर की माँ भी आई हुई थी। सागर वर्षा का होने वाला मंगेतर था। वर्षा के ससुराल में सब वर्षा से बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी की तरह मानते थे वर्षा को। मंगनी होने के बाद सागर लंदन चला गया था। वर्षा की सास ने देखा, वर्षा बेहाल बेड पर लेटी हुई थी। मयंक पास बैठकर रोने लगा। मेरी चांद सी प्यारी बहन को भगवान जाने क्या हो गया, अचानक से ऐसी हालत हो गई है। वर्षा की सास तड़प गई। मेरी वर्षा, क्या हो गया है तुझे, देख मैं आई हूं तेरी माँ जी, आँख खोल मेरी बच्ची। वर्षा के कान में सागर की माँ की आवाज पड़ी तो वर्षा ने आँख खोली। सागर की माँ को सामने देखा तो वर्षा बहुत खुश हुई। वो उनसे सागर के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन कैसे पूछती, बेचारी में बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। भाई पास बैठा रो रहा था। पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है,
मैं मर जाऊंगा अपनी बहन के बिना। थू ऐसी दौलत इस जायदाद पर। वकील साहब आप लिखिए कि मैं सब कुछ अपनी बहन के नाम करता हूँ। वकील आहिस्ता से बोला, सर जब तक आपकी बहन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक ये बंटवारा नहीं होगा। वर्षा भाई का शैतानी चेहरा देख रही थी। नजरें घुमाकर अपनी सास की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी। माँ जी मुझे मरने से बचा लो, मुझे अपने साथ ले जाओ। भाई और भाभी बहुत दर्द देते हैं मुझे। माँ जी आज 3 दिन हो गए हैं भूखी हूँ। लेकिन कैसे कुछ बताती, बोलने की ताकत थी ना हिलने की। पलकें भीगी हुई थी। वर्षा की भाभी वर्षा के सर पर हाथ रखकर बोली, मेरी लाडली सी बहन जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम में तो हमारी जान है। वर्षा की सास वर्षा के सर पर हाथ रख कर बोली, बेटी देख इतना प्यार करने वाले भाई भाभी तेरे पास हैं और हम भी तो हैं तेरे साथ, तुमने क्यों ऐसी हालत बना ली। सागर की मां ने मयंक से कहा, मेरी वर्षा को सबसे अच्छे डॉक्टर को चेक कराओ। मयंक वर्षा की सास की तरफ देख कर बोला, कल जाएंगे डॉक्टर के पास, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे यकीन है उनके पास मेरी बहन ठीक हो जाएगी। वकील और सब लोग वापस चले गए। वर्षा की सास भी चली गई। वर्षा की सास ने सोचा अभी सागर को वर्षा के बारे में कुछ बताऊंगी तो खामखा वो भी परेशान हो जाएगा। सागर पूछता तो कोई ना कोई बहाना करके बात टाल देती। दूसरे दिन वर्षा को साथ लिए डॉक्टर के पास चले गए। भाई डॉक्टर के सामने 5 लाख रखकर बोला, डॉक्टर साहब इसको बस पागल साबित कर दो। डॉक्टर 5 लाख देखकर बोला, पागल साबित करना कौन सा मुश्किल काम है। वर्षा को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। वर्षा भाई की तरफ देख रही थी, कहना चाहती थी, भाई मेरी जान कुर्बान आप पर, जी भर के दर्द दो अपनी बहन को। भाई भला बहनें भी कभी गिला करती है किसी दर्द का। मयंक पास खड़ा था। वर्षा का हाथ थोड़ा सा हिला, भाई का हाथ थामना चाहा। इतने में डॉक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक शॉक लगाने वाली मशीन ऑन की, सर के साथ कुछ वायर लगाई। मशीन ऑन की, वर्षा चीखने लगी, इतना दर्द की जान निकल जाए। भाई कमरे के बाहर खड़ा था। चेहरा लाल पड़ गया, आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। माँ याद आने लगी। माँ की गोद में सर रखकर सोना, भाई के साथ शरारतें करना। भाई कभी कुछ भी कह दे तो माँ के आंचल में जाकर छुप जाना। माँ भाई बदल गया है, देखना माँ मुझे पागल कर दिया भाई ने, अब और दर्द नहीं सहा जाता। बार बार शौक दिया जा रहा था वर्षा को। इतने शौक लगाए गए कि वो अपना नाम तक भी भूलने लगी। 2 महीने गुजर गए। वर्षा अब वर्षा ही नहीं रही थी। वर्षा बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वकील आया, वसीयत लिखी। वर्षा जायदाद नहीं संभाल सकती, वो पागल हो चुकी है, इसलिए सारी जायदाद का मालिक अकेला उसका भाई मयंक है। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट बना दिया। वर्षा पागल हो चुकी है। हाय इतना दर्द भला कौन देता है किसी को। ऊपर वाला देख रहा था। भाई का दरिंदा बन जाना, भाभी का दौलत की खातिर इतना जालिम बन जाना। वर्षा को जंजीरों के साथ जकड़ दिया, सर के बाल काट दिए। वो डबल MA लड़की पागल कर दी गई। अकेली बैठी बातें करती, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे बस बाहर खेलने जाना है। बस बेचारी कमरे में कैद थी। वर्षा की सास मिलने आई, वो अब कहाँ पहचानती थी किसी को। वर्षा की सास भी वर्षा को देखकर रोने लगी, मेरी बच्ची ये क्या हो गया। वर्षा क्या जाने कौन अपना कौन पराया है। बस जैसे ही मयंक सामने आता तो डर जाती, चीखने लगती, दर्द होता है, गंदे हो तुम, इतना दर्द देते हो। वो बिजली लगाते हैं, मैं अपनी माँ को बताऊंगी ये गंदे हैं, मुझे करंट लगवाते हैं। कमरे में बैठी जंजीरों से जकड़ी हुई अलमारी में पड़ी रहती। फोन भी नहीं था। 2 साल गुजर गए। खिड़की के पास खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। परिंदों से बातें करती, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। भाई ने घर चेंज कर लिया। इस घर में अकेली वर्षा को बंद कर दिया। सुबह शाम आता था, खाना देकर चला जाता। वो 25 साल की लड़की खत्म हो गई। जिंदगी के 3 साल उस कमरे में बंद गुजर गए। मोहल्ले वाले सब जानते थे इसके भाई ने बहुत बुरा कर दिया है बेचारी के साथ, लेकिन भला कौन कुछ कह सकता था। मयंक बहुत बुरा इंसान था, बहुत बुखार था। वर्षा का भाई आया, खाना देकर जाने लगा। वर्षा को कुछ कुछ याद था, आवाज दी, भाई मयंक। मयंक ने मुड़कर देखा। वर्षा प्यार से बोली, भाई मैं पागल नहीं हूं, आप मुझे अब वो मेडिसिन मत देना प्लीज, बहुत दर्द देती है वो मेडिसिन।
मैं जंजीर से बंधी हुई यूं ही खामोशी से मौत का इंतजार करूंगी। मयंक पत्थर दिल यूं ही खामोश रहा। फिर प्यार से बोली, भाई सुना है भगवान ने आपको बेटा दिया है, कभी उसको लाना, मैं देखना चाहती हूँ उसे, अपना ख्याल रखा करो। हाय, भाई से बहन की इस मोहब्बत पर सदके जाऊं। मयंक दरवाजा लॉक करके चला गया। सागर लंदन से वापस आया। उसे माँ ने सब कुछ बताया। वर्षा पागल हो चुकी है, उसको अब दुनिया की कोई खबर नहीं। सागर चीखने लगा, मम्मी 3 साल से मैं पूछता रहा, आपने कभी मुझे सच नहीं बताया, क्या हुआ है मेरी वर्षा को। सागर जल्दी से वर्षा के घर की तरफ जाने लगा। घर के सामने कार पार्क की, दरवाजे पर लॉक था। काफी टाइम वहां रुका। इतनी देर में वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने सागर को पहचान लिया, क्योंकि सागर पहले भी आता था। 1-2 बार उनकी मुलाकात भी हुई थी। उस आदमी ने बताया, वर्षा बेचारी 3 साल से इस घर में बंद है, उसका भाई दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है। सागर दीवार से कूदकर घर में चला गया। वर्षा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा बाहर से लॉक था। दरवाजा खोला, सामने चांद सी प्यारी वर्षा बेड पर सोई हुई थी। सागर तड़पने लगा। बाल कटे हुए, जंजीरों से जकड़ी हुई, चेहरा मुरझाया हुआ, दर्द से बेहाल वर्षा का हाथ थामने लगा। फिर सोचा, कसम खाई थी कि शादी से पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। वर्षा सोई हुई थी। उसे कहाँ खबर थी, जिसे वो 3 साल आवाज देती रही, आज वो उसकी सांसों के बिल्कुल करीब आ चुका है। सागर कुछ लम्हे सामने बैठा रोता रहा और चला गया। जैसे ही कार के पास पहुंचा, वर्षा की आंख खुल गई। महसूस हुआ मेरा सागर आया था। खिड़की के पास से देखने लगी। सागर कार में बैठ रहा था। आवाज दी, सागर, लेकिन सागर चला गया। रोने लगी, सागर आ जाओ, अब मैं थक गई हूं। भाई ने अगर मुझे मेडिसिन दी तो मैं फिर भूल जाऊंगी तुम्हें। घर आया, बहुत उदास था। माँ ने कहा, बेटा वो डॉक्टर प्रीति जो तुम्हारी दोस्त है, उसके पापा आए थे तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर। वर्षा बेचारी की किस्मत में नहीं थी मेरी बहू बनना। प्रीति से शादी कर लो। सागर खामोश था। रात भर जागता रहा। इधर वर्षा तड़पती रही, अब मैं नहीं सोऊंगी, कहीं फिर सागर आकर चला न जाए। माँ ने जबरदस्ती प्रीति के रिश्ते को हाँ कर दी। शादी की डेट भी फिक्स कर दी। सागर तड़पने लगा। वर्षा की वो मोहब्बत मेरे बिना, उसका तड़प जाना, उसका बेहाल हो जाना, मेरे बिना उसका एक पल न गुजरना, आज उस पर मुसीबत आई तो कैसे मैं उसे छोड़ दूं। मेहंदी की रात थी। सागर ने वर्षा के घर का दरवाजा खोला। वो पागल सी लाल आंखें बेहाल सी सागर की तरफ देखने लगी। आंखों से आंसू बरसने लगे। आहिस्ता से बोली, सागर तुम आ गए, पिछले 4 दिन से जाग रही हूं सागर। सागर वर्षा के करीब बैठा। वर्षा तुम मुझे पहचान सकती हो? वर्षा कांपती हुई आवाज में बोली, सागर सिर्फ मेरे पागलपन में तुम ही तो याद थे मुझे। सागर तड़प उठा। सब कस्में भूलकर वर्षा को सीने से लगा लिया। वर्षा मैं बेवफा होने वाला था तुमसे। वर्षा सागर को सब कुछ बताने लगी। सागर का खून खोलने लगा। जंजीरें खोली, वर्षा का हाथ थामा और उसे साथ ले आया। मयंक के घर पहुंचा। वर्षा की भाभी खाना बनाने के लिए किचन में गई। इतने में कुछ लोग घर में आए। वर्षा की भाभी और मयंक को गोलियां मारकर फरार हो गए। शायद मयंक की जॉब में पुलिस थी, इस वजह से मयंक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए थे। ऊपर वाले ने उन्हें उनके किए की सजा दे दी। सागर और वर्षा ने शादी कर ली। सागर की बाहों में वो अपना हर दर्द भूल चुकी थी। वर्षा ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी, भगवान किसी भाई को इतना दरिंदा न बनाना। वो अपने ऊपर गुजरी कयामत भगवान के सामने रो रो कर बताने लगी। सागर ने हाथ थामा, सीने से लगा लिया। हर बुराई का अंजाम दर्दनाक होता है। ऊपर वाले के लिए अपनी बहनों का मान सम्मान बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।